ये बनाई वीडियो भैया, जल्दी से बता दो 15 दिन में आईपी मैट का एग्जाम कैसे क्लियर होता है। यार भैया 15 दिन बचे हैं, इंदौर आने वाला है, रोहतक उससे पहले आ जाएगा, थोड़े टाइम बाद जिप मैट आ जाएगा। कुछ एक बढ़िया सी 2-3 स्ट्रैटेजी बताओ, टिप्स बता दो, एक कोई ट्रिक बता दो ना कि पेपर क्लियर हो जाए। यार देखो, अगर कुछ इन सब में से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू कैन आई हम्बली सेइंग यू कैन क्लोज द वीडियो एंड लाइक दूसरी वीडियोस देख सकते हो टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो कोई टिप्स कोई ट्रिक्स कुछ नहीं है। मैं प्रॉपर एक तुम्हें मेथड बताने वाला हूँ जिसमें तुम्हें बैठ के मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अब तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें उस मेहनत से बचना है या तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर लग रहा है कि तुमने साल भर भैया बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, तो फिर तो रहने दो यार, फिर नहीं होगा, रहने दो। सच ही बोल रहा हूँ। दिस इज नॉट द वीडियो दैट यू आर लुकिंग कि मैं तुम्हें 5-7 मिनट 8 मिनट में कुछ एक ऐसा रामबाण तरीका बता दूं कि जिससे तुम्हारा पेपर में तुम घुसो सेंटर में और क्लियर हो जाए। अगर ऐसा हो रहा होता तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे होते ना, सबका पेपर क्लियर होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले अपने दिमाग से निकाल दो ये वीडियो देखने से पहले। मैं इस वीडियो में तुम्हें 6 पॉइंट्स बताऊंगा जिसको अगर तुमने थ्रू आउट इस 15 डेज के फेज में प्रॉपरली फॉलो कर लिया, सो आई एम टेलिंग यू, तुमसे ज्यादा अच्छा रिवीजन शायद से ही किसी का होगा जब तुम एग्जाम सेंटर पे पहुंचोगे। बट उसके लिए 2-3 ग्राउंड रूल्स तुम्हें फॉलो करने होंगे। उन 2-3 ग्राउंड रूल्स को थ्रू आउट द वीडियो अपने दिमाग में रखना होगा। सबसे पहला कि तुम्हें नींद तो उतनी नहीं मिल रही होगी। अगर तुम्हें ये बहुत ज्यादा ड्रेडफुल लगता है कि यार नींद कैसे नहीं मिलेगी, नींद तो यार लेनी पड़ेगी, मैं तो 8-8 9-9 घंटे सोता हूँ। भैया आपको पता नहीं है नींद लेना ना लेना कितना हार्मफुल है शरीर के लिए। ठीक है यार, 10 दिन अगर कम सो लोगे कुछ जाएगा नहीं। ठीक है। मैं कुछ ऐसा भी नहीं बोल रहा कि तुम 3-3 घंटे 4-4 घंटे सो, बट आई वुड सजेस्ट देखो, ये कंप्लीटली जो भी हम इस वीडियो में मैं बोलूंगा वो प्रॉपर मेरा ओपिनियन होगा। दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन अगर मेरा 15 दिन बाद एग्जाम होता आईपी मैट का। तो मैं 6 घंटे से ज्यादा की नींद अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एंड मैं तुमसे भी बोलूंगा कि अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ 6 घंटे की काफी है, वेल एंड गुड। नहीं लग रहा 6 घंटे की काफी नहीं है तो लगवाओ, इससे ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते हो अभी लास्ट के इन वीक्स में। तो मैं जानता हूं कि कई लोग कहेंगे कि भैया लास्ट के फेज में स्लीप अच्छी होनी चाहिए ना। ठीक है, स्लीप साइकिल अपनी सुधारो। ठीक है, प्रॉपर तुम अपना 11-12-1 बजे सोने चले जाओ, सुबह 7 बजे उठो, 6 घंटे की तुम्हें वहां पे नींद मिल गई। दूसरा ग्राउंड रूल, प्लीज थोड़े दिन के लिए यार ये फोन चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, फोन तो यार सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि फोन्स, लैपटॉप्स या जितने भी डिवाइसेज है, अगर तुम लोग टीवी देखते हो तो भी इन 15 दिन के लिए एकदम मतलब जीरो कर दो। इंस्टाग्राम हटाओ, डिलीट करो, उड़ा दो 15 दिन के लिए। ठीक है, मैंने 2 बता दी, स्लीप एंड डिस्ट्रैक्शन। तीसरा, 15 दिन के लिए टेबल कुर्सी पे बैठ के तुम्हें दिन के 12 से 12 14 घंटे निकालने होंगे। अगेन तुमको लगे भैया नींद भी 6 घंटे की ले रहे हो, है ना, फोन भी नहीं चलाने दे रहे हो, तो यार तुम्हारे पास बचा क्या करने को? पढ़ाई में अगर तुम 12 से 14 घंटा दिन का लगा देते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें रियलाइजेशन नहीं है कि कितने बच्चे लगा रहे। आई टेक 1-on-1 पर्सनल सेशंस विद स्टूडेंट्स एंड मैं वहां पे कितने बच्चों से मिला जो कि बोल रहे हैं कि भैया मैं ऑलरेडी 12-12 घंटे पढ़ रहा था, जब मैंने आपका वो 16 आवर स्टडी वाला वीडियो देखा तो मैं 14-14 घंटे पढ़ने लग गया एंड आई वुड लाइक टू पुश इट टू 16 आवर्स। बट क्या तुमने एक बात नोटिस की कि वो ऑलरेडी बंदा 12-12 घंटे पढ़ रहा था? तो तुम्हें क्या लग रहा है कि लाइक तुम अभी 4-5-6 घंटे की पढ़ाई से निकाल लोगे काम? मैं वापस से बता देता हूँ, स्लीप 6 घंटे की, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। सबसे बड़े तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस आज के टाइम में है तुम्हारे फोन, तुम्हारे डिवाइसेस। एंड तीसरा, दिन का बेयर मिनिमम 12 से 14 घंटा पढ़ना है। मैक्सिमम तुमको 20 घंटे पढ़ने हैं, 22 घंटे पढ़ने हैं, 24 के 24 घंटे पढ़ने हैं। इट्स ऑल गुड, लाइक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। ओके, ग्राउंड रूल सेट हो गए। सो अब मैं तुमसे वो 6 पॉइंट शेयर करूंगा जो अगर तुमने इन 15 दिन के ड्यूरेशन के लिए एकदम अच्छे से, डेडिकेशन से और कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया, बिलीव मी तुमको एक बहुत ही नोटिसेबल चेंज दिखेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे मॉक्स में अब मार्क्स इंप्रूव नहीं हो सकते, प्लीज करके देखना। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज, भाई अब इस टाइम पे कोई भी नया चैप्टर मत पढ़ना तो मत पढ़ना। ठीक है, अब वो टाइम चला गया कि यार मुझे लग रहा है मॉक्स में बहुत ज्यादा ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर लॉगरिथम के क्वेश्चन आते हैं। मैं एक काम करता हूँ ना, ज्योमेट्री कर लेता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ लॉगरिथम कर लेता हूँ। नहीं करो, वो तुम्हारा टाइम चला गया पढ़ाई करने वाला। तुमने पूरा साल अगर नहीं पढ़ा है तो अभी लास्ट के 15 दिन में उसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। हाँ, ये चीज हो सकती है कि लेट से तुमने लॉगरिथम पढ़ रखा है या ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रखा है,
तो ट्रिग्नोमेट्री जब तुमने पढ़ा लेकिन तुमको ठीक से समझ में नहीं आया, प्रीटी नॉर्मल, तुमने दूसरी बार पढ़ा तब भी उतने अच्छे से समझ में नहीं आया। सो आई वुड सजेस्ट इस लास्ट फेज में क्या कर सकते हो, उन चैप्टर्स को उठाना जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो बट तुम्हारा फुल कमांड नहीं है उन पे। जाओ यूट्यूब पे, जाके उनके वन शॉट लेक्चर्स या मैराथन देखो। यार बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ा, इवन एस आईपीएम के अभी मैराथन लेक्चर्स यूट्यूब पे पढ़े हैं, परसेंटाइल क्लासेस की सुपर 300 सीरीज पढ़ी है, रोधा के काफी सारे वीडियोस पढ़े हैं, अन अकेडमी कैट के काफी सारे वीडियोस आते हैं, उन पे देखो। सो दैट ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये काफी मैं डिबेटेबल चीज बोलने वाला हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मेरे एग्जाम में 15 दिन बचे होते, तो मैं देखो लास्ट के 3 दिन पे तो ज्यादा कुछ नहीं करता, बट जो मेरे पास 10 से 12 दिन बचे उसमें मैं हर दिन 2 मॉक तो जरूर लगाता। अब वो मॉक कौन सा होता, मैं प्रेफर करता, दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन, अ प्रीवियस ईयर मॉक। सो आई वुड सजेस्ट कि तुम अब हर दिन एक प्रीवियस ईयर पेपर निकालने लग जाओ। एंड टू मेक योर वर्क इजियर, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा iQuanta की वेबसाइट का, तो वहां पे यू कैन अटेम्प्ट दीज प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ इंदौर, रोहतक एंड जिपमैट। देयर आर अराउंड 9 पेपर्स टोटल। तुम उसे एज अ मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी कंप्लीटली फ्री। एंड iQuanta's मॉक्स आर इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड प्लेटफॉर्म, जो कि आपको अपने मॉक को एनालाइज करने में भी हेल्प करेगा एंड आपके वीकर एरियाज को हाईलाइट करके उनको स्ट्रॉन्ग करने की भी टिप्स देगा। दिस विल गिव यू अ क्लियरर पिक्चर एज टू वेयर यू स्टैंड एंड तुम्हें अब और कितनी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। एंड इफ यू वांट मोर आईपी मैट लेवल मॉक्स, देन यू कैन ऑलवेज बाय द एंटायर टेस्ट बंडल ओनली एट ₹1999। just use the code Rudraksh and they also have a doubt resolving group जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, where you can join that group। किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट आ रहा है, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है, वहां से ठीक है। मैं तुम्हें एटलीस्ट रिकमेंड करूंगा कि कुछ नहीं करना तो ये बस फ्री प्रीवियस ईयर मॉक्स को जरूर से जरूर अटेम्प्ट कर लेना। अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, तुमने वीडियोस लेक्चर देख रखे एंड प्रोबेबली अब तुम्हें चैप्टर समझ में आने लग गया है। सो अब क्वेश्चंस लगाने, बट फिर वही बालक बुद्धि वाला काम मत करना कि मैंने तो अपनी कोचिंग का मटेरियल सॉल्व कर लिया है, एक काम करता हूँ मैं अरुण शर्मा लगा लेता हूँ। भाई तुमने जिंदगी में अभी तक अरुण शर्मा पूरे अपने ईयर में लगाया नहीं, या फिर लगाया तो सिर्फ एक बार, आज से 8 महीने पहले 6 महीने पहले लगाया होगा। अब 15 दिन में मत उठा यार कुछ ऐसा जो तुमने कभी नहीं सॉल्व किया। आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू रीसॉल्व द मटेरियल दैट यू आर ऑलरेडी सॉल्विंग। समझो अपना जो तुम्हारा मटेरियल है वो प्राइम है, ऐसा समझ के रखो, वो भगवान है, उसको बाइबल की तरह ट्रीट करो एंड उसी को रीसॉल्व करो। और तुम 3 बार सॉल्व कर चुके हो उसे 4 बार सॉल्व कर लो, 4 बार सॉल्व कर चुके हो 5 बार करो। अगर तुम्हें सैचुरेशन हो रहा है कि भैया एक ही मटेरियल कितनी बार सॉल्व करूं, मेरे से अब 100% बन रहा है, सो दैट ब्रिंग्स मी टू माय थर्ड पॉइंट, अटेम्प्ट ऑल द प्रीवियसली अटेम्प्टेड मॉक्स। प्रीवियसली अटेम्प्टेड मॉक्स का क्या मतलब, तुमने मॉक्स जरूर लगाए हो, किसी ने 5 मॉक लगाए होंगे, किसी ने 15 मॉक लगाए होंगे, किसी ने 30 मॉक लगाए होंगे। इन 15 दिन में आई वुड सजेस्ट कि अगर तुमने काफी सारे मॉक्स लगाए, दिन का 2-2 3-3 मॉक उठाओ, बिना टाइमर के उसे सॉल्व करो 100%। सिर्फ कॉन्ट्स चलो पकड़ के चलते, तो टोटल दिन के तुम 80 आईपी मैट लेवल के क्वेश्चन जो कि रियल एग्जाम में अपीयर होने का पोटेंशियल रखते हैं उनको सॉल्व करो। एक दिन में तुम 80 सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और तुम थ्रू आउट 10 दिन कर रहे हो, यानी तुम्हारे पास 800 क्वेश्चन होंगे जो तुमने सॉल्व रीसॉल्व किए। उसमें से कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होंगे वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे होंगे। सो खुद ही सोचो 750 टू 800 एग्जाम लेवल क्वेश्चंस अगर तुम्हारे टिप्स पे होंगे तो यार किसके फुल मार्क्स नहीं आएंगे, तुम्हारे ही आएंगे ना यार। सेम गोज फॉर वर्बल, सेम गोज फॉर LR। फिफ्थ पॉइंट इज जिससे तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी रिवीजन करने में, इज टू कलेक्ट ऑल योर नोट्स टुगेदर and compress it and make one single sheet of all the formulas of all the questions, important questions, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें लगता है उस चैप्टर की जरूरी, हर चैप्टर की को बस एक पन्ने में उतार लो। पीपल कॉल इट चीट शीट्स, फ्लैश कार्ड्स, तुम्हें जो बोलना है इसे वो बोल लो, बस एक A4 साइज का पन्ना लो, उस पे सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे थ्योरीज, मतलब थ्योरी एज इन फॉर्मूलाज, एंड तुम्हें सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो सब नोट कर लो। अगर तुम्हें लगता है एक पन्ना कम है, एक काम करो, एक 50, 60, 70 पेजेस, 80 पेजेस की नोटबुक लो, है ना, और उसमें अपने हर 2-3 पेजेस में एक चैप्टर को कंप्रेस करने की कोशिश करो। इससे होगा क्या, ये तुम्हें 2 जगह हेल्प करेगा। पहला, मॉक देने से पहले, हर मॉक देने से पहले उस कॉपी को बस एक बार ही रिवाइज करना। तुम्हें वापस लिखने की जरूरत नहीं है, लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया होगा उनको वापस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट रीड इट, ठीक है। तुम
15 दिन में उसे 15 से 20 बार देख चुके होगे, तुम्हें वो बार-बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो एक तरीके से तुम्हारे दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह सेव हो गई होगी। सो मैं चाहता हूँ कि तुम बस उसे हर मौके पहले ऐसे-ऐसे देख लो। ये इसका पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, जब पेपर एग्ज़ाम सेंटर पे तुम पहुँचोगे, तुम्हें 50 बच्चे मिलेंगे जो एक-दूसरे से पूछ रहे हैं, "भाई वो फ्रस्टम का फ़ॉर्मूला क्या है? भाई वो यार ये बता जब ट्रेन आपस में चल रही होती है तो उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं?" तुम्हें उन सब की कोई चिंता नहीं करनी होगी। तुम्हें पता होगा कि ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर तो वो प्लस होता है या माइनस होता है। तुम्हें फ्रस्टम का भी फ़ॉर्मूला पता होगा, तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के भी सारे फ़ॉर्मूलाज़ क्लियर होंगे, तुमने लॉग के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रखे होंगे, तुमने नंबर सिस्टम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बना लिटरली जब सब बच्चे इधर-उधर पैनिक कर रहे होंगे, गूगल कर रहे होंगे, अपने पुराने नोट्स इतनी मोटी-मोटी नोट्स के पन्ने ऐसे-ऐसे पलट रहे होंगे, तुम्हारे पास बस वो एक पतली-सी कॉपी होगी 50, 60, 70 पन्ने की। वो बेयर मिनिमम 25 से 30 मिनट में तुम रिवाइज़ कर लोगे ऐसे-ऐसे पलट के एंड उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ हो नहीं सकती। सो आई वुड हाइली रिकमेंड कि वो एक चीट शीट या एक फ्लैश कार्ड वो तुम ज़रूर से ज़रूर बनाओ। एंड लास्ट टिप ये है कि भैया आपने ये तो बता दिया ही कि चलो चीट शीट बना लेना, प्रीवियस ईयर मॉक्स अटेम्प्ट कर लेना, तुम जितने अटेम्प्टेड मॉक्स है वो कर लेना, नए चैप्टर नहीं पढ़ना, बट ये सब चीज़ें स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एक पन्ने पे यू नो पूरा सिलेबस लिखो, स्पेशली क्वांट्स का एंड वर्बल का भी आई वुड सजेस्ट कि लिख लेना, है ना? एंड उसको अपने वॉल पे चिपकाओ, 30 चैप्टर ले लो एंड तुम्हें 10 डेज में खत्म करना। तो तुम्हें पता है कि हर दिन तुम्हें 3 चैप्टर रिवाइज करने ही करने होंगे। हाँ, ऑब्वियसली वो अब डिपेंड करेगा कि तुमने एक हेवी चैप्टर उठा लिया है जिस दिन, तो शायद से तुम 2 ही चैप्टर खत्म कर पाओ या फिर किसी दिन बहुत ज़्यादा लाइट है तो उस दिन 4 चैप्टर्स खत्म हो सकते हैं। दैट विल डिपेंड टोटली अपॉन यू, बट तुम्हें हर दिन करना ही करना पड़ेगा ये चीज़। सो मैं वापस से समराइज़ कर देता हूँ कि तुम्हारा एक टिपिकल डे कैसा लगना चाहिए एंड वो टिपिकल डे कैसे लगना चाहिए उस पे भी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, हाउ यू कैन स्टडी मोर इन लेस टाइम, बट वो नेक्स्ट वीडियो है। बट मैं तुम्हें समराइज़ कर देता हूँ कि इसमें क्या आने वाला है। फर्स्ट तुम्हें आइडियली 7 बजे सुबह उठ जाना है। वहाँ पे तुम अपने प्रॉपर अपना न्यूज़पेपर, वो आर्टिकल्स, वोकैब्युलरी जो भी करते हो वो सब पढ़ो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, एक्सरसाइजेस सॉल्व करो, वर्बल की क्वांट्स के चैप्टर्स लगाओ। अराउंड जब सुबह का टाइम हो जाए या दोपहर का टाइम हो जाए, एक मॉक लगाओ। मॉक लगाया, उसको एनालाइज करो। मॉक आइडियली प्रीवियस ईयर होना चाहिए। अगर तुमने प्रीवियस ईयर सारे लगा लिए तो एक नया मॉक लगा लो, ठीक है? मॉक तुमने लगाया, अब अगर तुम्हारा मन है तो तुरंत एनालाइज कर दो, वरना शाम के लिए भी रख सकते हो। बीच में तुम वापस से अपने पढ़ाई करो, शाम को मॉक एनालाइज करो, थोड़ा सा आधे घंटे का ब्रेक लो। जो तुमने प्रीवियसली अटेम्प्टेड मॉक्स है उनको रिवाइज करना वो कर सकते हो थ्रू आउट द डे। एंड रात में अपने जो फॉर्मूला रिवीजन शीट है उसको एक बार पढ़ के सो। काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है तुम्हारे लिए ये 10 दिन, बस ये 10-12 दिन लग के मेहनत कर लो, क्योंकि शायद से ये 10-12 दिन सबसे रिगरस डेज हो सकते हैं, बट सबसे ज्यादा फ्रूटफुल डेज हो सकते हैं जो आज से तुम 2 साल बाद, 4 साल बाद चेरिश कर रहे होगे कि यार अगर उस 10-12 दिन मेहनत ना की होती तो शायद से मैं आज इस लाइफ को ना जी रहा होता। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। जाओ जाके रिवीजन कर लो, फोन बंद करो एंड जाके पढ़ने लग जाओ। बाय बाय।